नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का बुलेटिन कौशल्या भूमि। रायपुर में छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन के प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राज्यपाल ने पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया और इसे मजबूत, विश्वसनीय और जनोन्मुखी बनाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि पत्रकारिता केवल व्यवसाय नहीं बल्कि समाज और जनता के बीच संपर्क सेतु की भूमिका निभाने वाला मिशन है। राज्यपाल ने इस मौके पर महिला पत्रकारों शगुफ्ता शिरीन, अनुभूति भाखरे और साक्षी सोनी को सम्मानित भी किया। साथ ही समाज सेवी महिलाएं साधना चतुर्वेदी, सुनीता जैन को भी सम्मानित किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और डीप फेक की चुनौती पर चिंता भी जताई और कहा कि प्रिंट मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता कायम रखी है। राज्यपाल ने पत्रकारिता को मूल आदर्शों की ओर लौटने और लोकतंत्र की नींव मजबूत करने की प्रेरणा दी। सूरजपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय माता कर्मा जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सूरजपुर रिंग रोड स्थित माता कर्मा चौक पर विधिवत पूजा अर्चना की, माता कर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने साहू समाज की भवन और बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 75 लाख रुपए देने की घोषणा भी की और साथ ही उन्होंने समाज के योगदान की सराहना करते हुए आभार भी जताया। यह आयोजन सामाजिक एकता और परंपराओं को मजबूत करने का प्रतीक बना। सूरजपुर की पावन धरती में साहू समाज के द्वारा भक्त माता कर्मा जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज ने हम लोग को भी आमंत्रित किया है। इसके लिए समाज के आभारी हैं और इस महोत्सव में समाज के जो गौरव हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं श्री तोफन साहू जी, उनकी उपस्थिति हुई है। हमारे मंत्रीगण, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी सहित इस क्षेत्र के विधायक बुलंद सिंह मरावी जी, पूर्व मंत्री और विधायक राजवाड़ी जी, रामसेवक पैकरा जी और हमारे संगठन के लोगों की सबकी उपस्थिति रही है। समाज के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही है और बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। भक्त माता से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर हमेशा बना रहे। छत्तीसगढ़ में रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य पुलिस एकेडमी चंदखुरी में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने नए पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए उनके भविष्य के कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा पुलिस बल के साथ खड़ी है और उनकी कार्यप्रणाली को और भी सशक्त बनाने के लिए कदम भी सरकार उठा रही है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से काम करने की अपील की। समारोह में राज्य के उच्च अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। बिल्कुल छत्तीसगढ़ का ही ज्यादा जिक्र होगा, क्योंकि भारी मात्रा में नक्सलवाद तो छत्तीसगढ़ में ही बचा हुआ था और डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण ये जो नक्सलवाद जो 4 दशक से भी ज़्यादा समय से विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा छत्तीसगढ़ में बना हुआ था, उसको समाप्त करने में सफल हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ के। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में अरपा नदी के तट पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कहा कि अरपा के पवित्र तट पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य में 26 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी इस मौके पर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विकास और सांस्कृतिक विरासत दोनों को महत्व देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने और स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में मदद करेंगी। राज्यमंत्री हम लोग इसके लिए हमारे जो विमानन मंत्री हैं राम नायडू जी, उनसे कई बार
दिल्ली में जाके मुलाकात किए हैं। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे विधायकगण सभी जाके बात की, आग्रह किए। इंजीनियर जिनका भी सहयोग रहा है सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सबके सहयोग से आज ये बड़ा काम का शुभारंभ हो रहा है और इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय उड्डयन मंत्री श्री राम नायडू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को और क्षेत्रवासियों को लाभ होगा। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का बुलेटिन कौशल्या भूमि। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विलासा देवी केवट हवाई अड्डे से नाइट फ्लाइट सेवा की शुरुआत पर कहा कि इसके लिए उन्होंने विमानन मंत्री राममोहन नायडू से कई बार दिल्ली में मुलाकात भी की थी। उन्होंने बताया कि रात्रि उड़ान सेवा राज्य और स्थानीय निवासियों के लिए लाभकारी साबित होगी। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और पर्यटन के लिए भी एक मजबूत कदम बताया और कहा कि इस सेवा से व्यापार, यात्रा और आपसी संपर्क में सुधार की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग इसके लिए। हमारे जो विमानन मंत्री हैं राम नायडू जी, उनसे कई बार दिल्ली में जाके मुलाकात किए हैं। हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे विधायकगण सभी जाके बात की, आग्रह किए। इंजीनियर जिनका भी सहयोग रहा है सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। सबके सहयोग से आज ये बड़ा काम का शुभारंभ हो रहा है और इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय उड्डयन मंत्री श्री राम नायडू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को और क्षेत्रवासियों को। कबीरधाम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 8 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से राम्हेपुर नहर लाइनिंग परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के पूरा होने पर कुल 1540 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और 6 गांव मानिकपुर, सिल्हाटी, बघर्रा, सारंगपुर कला, सिंधनपुरी और राम्हेपुर कला के 800 से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस परियोजना में कुल 13.65 किलोमीटर लंबी नहरों का सीसी लाइनिंग और जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें राम्हेपुर वितरक नहर और 4 माइनर नहरें शामिल हैं। इससे जल का अपव्यय रुकेगा और खेती और किसानी को मजबूती भी मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने सारंगपुर में 41 लाख रुपए की सीसी रोड निर्माण और मेन चौक पर भव्य डोम निर्माण की घोषणा भी की। अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया और किसानों को योजनाओं में सहयोग करने का आह्वान भी किया, उनसे अपील भी की। बिलासा देवी केवट हवाई अड्डे से शुरू हुई रात्रि उड़ान सेवा के बारे में आपको बता दें कि इसको लेकर विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही नाइट लैंडिंग की मांग आखिरकार पूरी हो गई है। उन्होंने बताया कि बिलासा देवी केवट हवाई अड्डे पर आज ही से रात्रि उड़ान सेवा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई और इस सेवा से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और प्रदेश में विमानन सुविधा और भी मजबूत होगा। बहुत लंबे समय से ये मांग रही नाइट लैंडिंग के प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा बिलासपुर में आज रात्रिकालीन हवाई उड़ान सेवा प्रारंभ हुई है और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कर कमलों से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं इसके लिए क्षेत्रवासियों को, बिलासपुर के सभी हमारे लोगों को, सभी को मैं बधाई देता हूं। इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री
तोकन साहू जी, हमारे सभी विधायक उपस्थित रहे और लोगों की एक जो उम्मीद और जो मांग रही है आज वो पूरी हुई है। और आज से सीएम साहब उसका लोकार्पण किए हैं, तो कभी अब नियमित रूप से इसमें रात्रिकालीन सेवाएं शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है बहुत सारी जो दिक्कतें आते थे, कभी मौसम की खराबी के कारण, कभी लेट हो जाने के कारण, जो यहाँ के हवाई जहाज को डाइवर्ट करना पड़ता था, दूसरे एयरपोर्ट में उतारने की आवश्यकता पड़ते थे नाइट लैंडिंग नहीं होने के कारण में, अब ये सुविधा हो जाने के बाद में यात्रियों को सुविधाएं भी मिलेंगे और साथ ही साथ में मुझे ऐसा लगता है कि इससे हवाई सेवा में वृद्धि भी होगी और नए हवाई सेवा भी प्राप्त होने की काफ़ी हमें उम्मीद है। बहुत लंबे समय रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के 5वें दिन रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में असम ने सिक्किम को 3-0 से हराया, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश को 3-0 से हराया। दोनों टीमों ने शुरू से दबाव बनाकर अपने मुकाबले अपने नाम किए और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। छत्तीसगढ़ और झारखंड की टीमों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। छत्तीसगढ़ ग्रुप ए में अपराजय रहते हुए शीर्ष स्थान पर रही, जबकि झारखंड ग्रुप बी में सभी मैच जीतकर अंतिम 4 में पहुंची है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ने भी अपना बेहतरीन खेल दिखाया। सेमीफाइनल में अब जो मुकाबला है उसमें छत्तीसगढ़ का मुकाबला अरुणाचल प्रदेश से और झारखंड का मुकाबला गुजरात से होगा। रविवार को मैदान पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और खेल प्रेमियों की मौजूदगी देखी गई। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के मैस्कॉट मोरवीर के साथ मनोरंजक गतिविधियों का बच्चों ने आनंद भी लिया। बलौदा बाजार में आज दिगंबर जैन समाज द्वारा भगवान महावीर की जयंती हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर स्थानीय दिगंबर जैन मंदिर में भगवान महावीर का अभिषेक और पंच कल्याण पूजा विधि विधान से की गई। समाज के लोग सुबह से ही भगवान महावीर को रथ में विराजमान कर गाजा बाजे के साथ नगर भ्रमण ले गए। भगवान महावीर की शोभा यात्रा में सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने पुरुष और लाल साड़ी में महिलाएं शामिल हुईं। शोभा यात्रा में भगवान महावीर के संदेश के गगनचुंबी नारे भी लगाए गए। ये यात्रा नगर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए वापस जैन मंदिर में आकर इसका समापन हुआ। इनके अवतरण दिवस को हम जन कल्याणक के रूप में मनाते हैं और मंदिर में पूजा पाठ और अभिषेक किया जाता है। भगवान महावीर का जन्म उस काल में हुआ था जब सर्वत्र अहिंसा का बोलबाला था। भगवान महावीर जब आए इस धरती पर तो उन्होंने जो अपने अहिंसा को अपनाने का संदेश दिया। इनका संदेश था अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो। हर जीव जंतु को जीने का अधिकार है और चूंकि इसने जन्म लिया है तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन को समुचित रूप से निर्वाह कर सकें, ऐसी मानना थी भगवान महावीर की। और अंत में भगवान महावीर के जन्म दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए मंगलकारी हो, यही भावना के साथ सादर जय जिनेंद्र। सूरजपुर में जमीन खरीद फरोख्त को लेकर विवाद सामने आया है। महिला संगीता साहू ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी भाभी पर आरोप लगाया। उन्होंने अपने ससुर पर दबाव डालकर जमीन की बिक्री कराई है, यह आरोप लगाया है और न्याय की गुहार लगाते हुए इस मामले में अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। दूसरी ओर जमीन मालिक और संगीता साहू की भाभी ने अपने ससुर के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर बेटियों पर आरोप लगाया है कि धोखाधड़ी करके फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर जमीन की बिक्री की कोशिश की गई है। थाना अंतर्गत मानपुर गांव का है, जहां पे प्रार्थी संगीता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर शिकायत की है कि उसकी जो भाभी है प्रियंका, वो अपने ससुर रामचरित्र जी से उनकी जमीन को बिकवा रही है, जिसके आधार पे थाने में जो है आवेदन पे जांच की जा रही है। इसी प्रकार दूसरा पक्ष प्रियंका, इन्होंने भी जो है आवेदन दिया है कि रामचरित्र साहू जी, इनकी जो बेटी है संगीता, इन्होंने जो है
उनसे फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लिया है और उसके आधार पर इन्होंने जमीन बिक्री की है। मामला दोनों पक्षों में जमीन विवाद का है और मामले में दोनों में जांच जारी है। सर बताइए, मैं आप हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि बेटियों का कोई हक है कि नहीं, कि भारत संसद में बेटियों का कोई हक है कि नहीं। देखिए, मेरे पापा मेरे घर गए और अपना संपत्ति हम लोग को दिए हैं और बोले कि बेटा तुम वीडियो बना लो, नहीं तो तुम्हारी भाभी आगे चल के कोई दिक्कत खड़ा कर सकती है। जाके अंबिकापुर में मेरे पापा दिए पावर अटेंड, उसके बाद किए हैं जमीन। एक दिन नहीं हुआ सर, दूसरा या दिन में मतलब हुआ है। मानपुर से बोल रहा हूँ, मैन चौक से। मेरा नाम है रामचरित साहू, मेरा लड़की संगीता साहू। मैं उसको अपने मन से, अपने तन धन से उसको मैं देना चाहता हूँ और उसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। क्या होगा कानून, मैं कानून के साथ देना चाहता हूँ। जांजगीर चांपा में नैला रेलवे फाटक पर ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी में राहगीरों के लिए और मुसीबत बनती जा रही है। फाटक बंद होने के कारण करीब 30 मिनट तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही और इससे यातायात भी प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जाम में कोई एम्बुलेंस या गंभीर मरीज अगर फंस जाए तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी जान भी जा सकती है और इसी को लेकर सिस्टम पर सवाल उठाया और ट्रैफिक पुलिस से इस जाम के समाधान का अनुरोध भी किया। रायपुर ग्रामीण जिले के खरोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 120 पौवा अवैध देसी शराब और 3600 रुपए नकद बरामद किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद ये कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी का नाम ईश्वर उर्फ बिट्टू बताया जा रहा है और उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। रायपुर ग्रामीण के हसौद थाना क्षेत्र में पुलिस रायपुर ग्रामीण के हसौद थाना क्षेत्र में बिजली की तार चोरी करने वाले जो गिरोह हैं सक्रिय हैं। 25 मार्च की रात शाम 5 बजे से रात 11 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने कुंडा बड़गांव रोड पर स्थित 11 केवी लाइन को निशाना बनाया और 6 बिजली के खंभे तोड़ दिए। 500 मीटर एल्यूमिनियम कंडक्टर चोरी कर लिया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद अब कार्रवाई की जा रही है। शिकायत दर्ज कराई गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण एसपी श्वेता श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े ने अज्ञात कारणों से पिथौरा के पास खेत में पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इसे पारिवारिक नाराजगी या दबाव से जोड़कर भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बीजापुर जिले के वंगापल्ली गांव में हुए मारपीट के मामले में मध्येड़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में 20 से 25 लोगों की भीड़ ने 2 युवकों पर लाठी डंडे के साथ हमला किया और क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।